अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ब्लेस स्टडी अकेडमी। माय सेल्फ पंकज कुमार तिवारी। आज हम आप सभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को फिर से स्टडी करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, है ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसका मैंने एग्जांपल आपको बताया था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की केमिकल बॉन्ड कितने टाइप का होता है। तो चलिए बिना देर के आते हैं अपने टॉपिक पर। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में जो फर्स्ट आपका है वो आयनिक बॉन्ड है, सेकंड आपका है यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है, थर्ड है आपका कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फोर्थ है आपका वान डर वाल्स बॉन्ड और वान डर वाल्स फोर्सेस। तो एक एक तो चलिए देखते चलते, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, बाकी इसको हम डिटेल में हमारे चैनल पे बने रहिए, है ना। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो नया वीडियो में आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो अगर चैनल पे नया आपसे रिक्वेस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। आज केवल मैं मतलब कोई कहानी होती थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते तो आपके ऐसे होता है कि कोई मूवी आती है तो उसका जो है ट्रेलर आता है पहले, तो आपको लगता है हाँ देखना जरूरी, तो ऐसे ही हम आपको भी थोड़ा सा इसमें बता रहे हैं, बाकी हम डिटेल में इसको बताएंगे आपको। तो देखिएगा फर्स्ट है आपका आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? फॉर्म्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे ध्यान लीजिए, अगर आप एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि आप जो है जाते हैं जो है बैंक, मान लीजिए आप बैंक चले गए, ये आपका बैंक है और इस बैंक में जो है कैशियर बैठा हुआ है, चेयर लगा करके कैशियर बैठा हुआ है। अब आप क्या किए, आप पैसा लेकर के जाते हैं और इसके पास जो है जाकर के डिपॉजिट करते हैं। मान लीजिए आपने पैसा लिया, ले जाकर के आप इसको डिपॉजिट करने बैंक में देंगे। तो जब देंगे तो आप देते हैं तो आपको बोलते हैं डोनर। क्या बोलते हैं? डोनर, की आप दिए हैं। और जो ले रहा है इसको एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट को बोलते हैं एक्सेप्टर, है ना। डोनेट का डोनर बोलते हैं और जो लेगा उसको एक्सेप्टर। डोनर एटम है और ये ले रहे थे क्या है? एक्सेप्टर है। तो वही इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, है ना, जो बॉन्ड बनता है। दोनों का मतलब ये है कि यहाँ से क्या करेंगे, अपनी तरफ से ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से या मनी के ट्रांसफर होने से, मनी का ट्रांसफर किए तो भी आपके बैंक में आपने क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। वैसे ही जो है एटम भी इलेक्ट्रॉन को किसी को ट्रांसफर कर देते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो चलिए एक एग्जांपल देखेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम अच्छा ये इसको समझने से देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसको देखिए, अगर हम क्या करें, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसोसिएट करें तो ये ब्रेक होगा किसमें? Na प्लस प्लस Cl माइनस, Na प्लस प्लस Cl माइनस। क्यों? तो इसका मतलब प्लस आने का मतलब ये है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया है? क्लोरीन को। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया? क्लोरीन। क्यों डोनेट किया उसको भी समझिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक आपको बताया था ऑक्टेट रूल। क्या बताया था आपको? ऑक्टेट रूल। सभी एटम क्या करना चाहते हैं? सभी एटम, जितने भी एटम होते हैं वो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए क्या करेंगे? या तो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करेंगे। और ऑक्टेट रूल क्या बताता है? इसमें मेन इसका है कि आउटर मोस्ट सेल में सभी एटम 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा, अब यहाँ पे सोडियम है ना, तो सोडियम का एक यहाँ पे एटम आप जानते होंगे नियान। नियान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 8। और यहाँ पे आपका क्या है? सोडियम है। तो सोडियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 11। इसका करेंगे 281। तो ये जो सोडियम है ये आपका नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है, इसलिए क्या करेगा? इसमें नियान के आउटर मोस्ट में 8 है और सोडियम का आउटर मोस्ट में कितना है? 1 है। तो ये क्या करेगा? 2 और 8 बनाने के लिए किसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाए? 8 हो जाए सोडियम के। सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर करके किसी को दे देगा। तो यहाँ पे दिया किसको है? क्लोरीन को। और क्लोरीन ने लिया क्यों? उसका ये समझिएगा, क्लोरीन ने लिया क्यों? तो एक एटम होता है आर्गन, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। देखिए ना, 8 8 16 2 18। तो क्लोरीन का कितना होता है?
क्लोरीन का होता है 17, 287। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और ये करना कितना चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो वो उसको एक मिलेगा कहां से, ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है और उसका वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यही वजह है कि सोडियम अपने इसमें आउटर मोस्ट 8 करने के लिए इसको जो लास्ट का आउटर मोस्ट का है उसको हटा देगा, हटा ट्रांसफर कर देगा और जैसे हटाएगा इसका 28 हो जाएगा, ये नियान गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। और आर्गन के केस में क्या होगा, यहाँ समझिए आर्गन का है 288 और क्लोरीन का कितना है 287। तो 7 से 8 होने के लिए ये 1 गेन करेगा। तो वही जो सोडियम यहाँ ट्रांसफर कर रहा है, सोडियम जो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है वही गेन कर ले रहा है। इसका सोडियम का हो जाएगा 28 और इसका कितना हो जाएगा 28, एक मिल गया उसका 288 हो जाएगा। तो यही है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बांड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बांड। आगे समझिए कोवैलेंट बांड क्या होता है, फॉर्म्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिएगा हम क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल को लेते हैं Cl2, अब कैसे बनाए इसको समझिए। तो यहाँ पे सपोज कर क्लोरीन के 2 हैं 287, एक मैंने ऊपर लिखा ही था एक और लिख दिया, ये तो हो गया सोडियम के लिए। मान लीजिए कि उसको छोड़िए, ये तो सोडियम हमने आयनिक बांड बताया था, हम फिर से लेते हैं कोवैलेंट बांड के लिए। क्लोरीन 2 एटम ले लिए 287 287। अब क्या करेगा, इसको अगर 8 बनाना है, इसको 8 चाहिए, क्लोरीन को भी 8 करना है आउटर मोस्ट, इसको भी 8 चाहिए, दोनों के बराबर की नेसेसिटी है। जब बराबर की नेसेसिटी होगी तो फिर क्या होगा, अब ऐसा तो है नहीं कोई किसी को दे देगा, क्योंकि दोनों को चाहिए, देंगे कहां से। तो देखिए यहां रखते हैं क्लोरीन क्लोरीन, इसके लिए आपके लिए देखिए तो हम क्या करेंगे, आवाज नहीं जा रही है क्या, अभी जा रही है। अभी जा रही है क्लियरली, ओके ठीक है कोई बात नहीं। देखिएगा तो यहाँ पे क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट में कितने 7 है, इसके भी आउटर मोस्ट 7 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और 7, इसके भी 7 है 1 2 3 4 5 6 7। तो दोनों का नेसेसिटी दोनों को एक एक चाहिए। तो प्रॉब्लम दोनों के लिए है, जब दोनों में ऐसा केस आ जाता है कि दोनों एटम में ही नेसेसिटी हो तो ये क्या कर लेते हैं शेयरिंग। जैसे मैंने बताया कि 2 भाई हूँ, दोनों के पास 50-50 लाख है, तो क्या करेंगे दोनों क्या करेंगे शेयर, अब दोनों को एक कंपनी खोलना है वो 1 करोड़ में खुलेगी, दोनों के पास 50-50 लाख, दोनों क्या करेंगे शेयर करके कंपनी को ओपन कर लेंगे और जो प्रॉफिट होगा उसको इक्वल इक्वल डिवाइड कर लेंगे। यहाँ देखिए यही वजह हुआ कि दोनों को एक एक चाहिए तो दोनों शेयर कर लिया आपस में। अब इसका काउंट करिए इस क्लोरीन एटम का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस क्लोरीन के पास आइए 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों का कंप्लीट हो गया। तो अगर देखिए अब जो कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है वो भी आप अगर आप देखेंगे तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो इसको ऐसे दिखाते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सपोज करो कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, किससे दिखाएंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इस तरीके से होगा। 3 की हो रही शेयरिंग, दोनों एटम हो तो 3 की हो जाए तो क्या बनेगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे, एक एक टाइप बताएंगे डिटेल में, ढेर सारे एग्जांपल उसका कराएंगे। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो इसमें एक एक एटम की शेयरिंग हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक एक एटम है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे देखिए 1 की शेयरिंग हुई है। तो आगे देखिए कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको देखते हैं। तो कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोई कंपाउंड दिया होगा आपको, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा, तो उसे क्या बोलते हैं कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका एग्जांपल देखते तब ज्यादा क्लियर होगा।
यहाँ पे हम एक लेते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड। एस स्टैंड फॉर सल्फर, टू स्टैंड फॉर डाई, ओ स्टैंड फॉर ऑक्साइड। तो देखिएगा यहाँ पे एक इनर्ट गैस मैंने पहले बताया था आपको, 7 वीडियो में मैंने आपको बताया है, उसका ट्रिक से याद करवाया है। तो आर्गन का होता है कितना, एटॉमिक नंबर 18। इसका देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन 288। अब यहाँ समझिए कौन है आपका, सल्फर है। तो सल्फर को ले लेंगे, सल्फर का होता है 16, इसका होगा 286। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ सल्फर के आउटर मोस्ट में है कितने, 6, और करना कितना चाहता है, 8। अच्छा आगे देखिए, तो इसके साथ जुड़ा कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। देखेंगे 2 और 6, इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन में अपने आउटर मोस्ट में कितना करना चाहेगा, 6 करना चाहेगा। तो यहाँ पे अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख के समझते हैं। ये सल्फर है, सल्फर को यहाँ पे रख, जो आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, उसी को हम बनाते हैं सेंट्रल एटम। तो सल्फर रख दिए, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। आप दिखाइए 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन रखिए इधर और एक ऑक्सीजन रखिए इधर, है ना, समझने के लिए। तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट कितने, 6 है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 रखिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो इस ऑक्सीजन एटम को भी 6 करना है, इस सल्फर को भी 6 करना, अपने आउटर मोस्ट में 6 है, करना कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन दोनों करने हैं। तो क्या होगा कि ये क्या करेंगे आपस में शेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि इस वाले ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए 2 चाहिए, सल्फर को भी 2 चाहिए, दोनों को चाहिए। दोनों क्या करेंगे, आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से कौन सा बॉन्ड बनेगा, मैंने बताया अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दो की हो रही है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 की होगी तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ दो की हुई है। इसके साथ क्या होगा कि ऑक्सीजन का एटम 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। इस बेचारे का क्या होगा, ये सल्फर एटम क्या करेगा, अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर देगा, दान दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां से ये कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगला बॉन्ड होता है वान डर बॉन्ड, और उसको बोलते हैं वान डर फोर्सेस। उसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, डिस्पर्सन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, बाद में इसको हम देखेंगे।